हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी हमको जाननी बेहद ही जरूरी है, जैसे कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स क्या क्या होती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स पर बेस्ड है। स्टूडेंट, आपको एक बात बता दूं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स को हम पढ़ते क्यों हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी डिटरमिनेंट की हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो हम क्या करते हैं, उसको कोई भी रो और कोई भी कॉलम के सापेक्ष हम एक्सपेंड करते हैं और उस डिटरमिनेंट्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकती हैं। जैसे कि ये हमारा कोई डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका कोई भी रो को लेंगे और कोई भी कॉलम को लेंगे और उसके अलाउंग हम एक्सपेंड करेंगे और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये नॉर्मल तरीका हो गया। लेकिन जब आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट इसमें अप्लाई करोगे ना, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की हेल्प से ना आप आसानी से ना डिटरमिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि डिटरमिनेंट को फाइंड करने के लिए आपके पास नॉर्मल तरीका है जिसमें आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड कर दो, लेकिन इसमें क्या ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा, आंसर वही आएगा। तो ऐसे मेथड से भी डिटरमिनेंट को सॉल्व कर सकती है। चाहो तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज कर सकते हो। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को जब आप यूज करोगे ना, तो आप आसानी से डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन आपके एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का यूज करके सॉल्व करने बोलेगा तो आप इस मेथड का यूज करना, और आप हर जगह प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बेहद ही आसान तरीका है। इसको एक बार सीख गए और अप्लाई करना सीख गए ना डिटरमिनेंट में, तो आसानी से आप कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, कोई भी डिटरमिनेंट को आप प्रूव कर सकते हो। क्योंकि एक्सरसाइज 4.2 में बेसिकली हमको प्रूव करने वाला ज्यादा रहता है, तो जो भी प्रूव करना रहता है ना डिटरमिनेंट में, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट को आप वहां पे यूज करना। चलिए पहला प्रॉपर्टी को और आगे बढ़ती हैं। देखिए स्टूडेंट, हमारा पहला प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि आप ना डिटरमिनेंट में रो को कॉलम में, कॉलम को रो में आप इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे हम मैट्रिक्स में पढ़ते, याद करो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता था, रो को कॉलम में इंटरचेंज करते थे और कॉलम को हम रो में इंटरचेंज करते थे। तो डिटरमिनेंट का पहला प्रॉपर्टी भी सेम मैट्रिक्स की ही तरह है। जैसे देखिए, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रीमेन अनचेंज। डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी ना स्टूडेंट, वो ना चेंज नहीं होगी, वैसी की वैसी बने रहेगी। कब? रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। आप डिटरमिनेंट में रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे कि सपोज ये हमारा डिटरमिनेंट है, ठीक। चलिए इसको हम चेंज करते हैं। देखिए तो कैसे हो, देखो रो को कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो 1 2 3, ये कॉलम बनेगा 1 2 3 4 7 रो में चले जाएगा। पढ़े थे हम मैट्रिक्स चैप्टर में सब 5 6 8 9 हुआ। हम इसमें क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को हम रो में इंटरचेंज कर दिए। देखिए तो इसी चीज को हम मैट्रिक्स में क्या बोलते थे, ए ट्रांसपोज बोलते थे। पता है तुमको इसी चीज को क्या बोलते थे, ए ट्रांसपोज बोलते थे कि नहीं। तो देखो ये ना डिटरमिनेंट का ट्रांसपोज आ गया। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो इसमें जितना भी वैल्यू आएगा इसको भी सॉल्व कर लो, इसमें जो वैल्यू आएगा सेम यहाँ पर भी वैल्यू मिलेगा। मतलब मेरे बोलने का मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए होगा ना, अब इसमें रो और कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो क्या बनेगा आपका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो ये दोनों की वैल्यू सेम होगा। कहने का मतलब ये था, क्लियर है। कोई भी रो और कोई भी कॉलम को आप चेंज कर दो डिटरमिनेंट में, इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस डिटरमिनेंट की जो भी वैल्यू आएगी, मान लो जब 5 आ गया, इसमें रो और कॉलम को आप इंटरचेंज कर दो, फिर इसको तुम सॉल्व करो, कोई भी रो और कोई भी कॉलम के सापेक्ष एक्सपेंड करके, इसकी वैल्यू भी सेम इसी की तरह कितने आएगी, 5 आएगी। ठीक है स्टूडेंट, 5 अपने से लिए हो ना, दोनों में जो नंबर होगा वो सेम होगा। तो ये हमारा पहला प्रॉपर्टी है, क्लियर है। आइए सेकंड प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, इफ एनी 2 रो और 2 कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज्ड द साइन ऑफ डिटरमिनेंट चेंज। यदि आप डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो डिटरमिनेंट के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस डिटरमिनेंट के सामने में निगेटिव यानी कि माइनस का साइन अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि देखिए ये हमारा डिटरमिनेंट है, देखिए इसमें मैं कोई भी रो को इंटरचेंज कर रहा हूं, जैसे मैं R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज करूंगा तो देखिए क्या होगा, ये डिटरमिनेंट क्या बनेगा हम लोग का। देखो ये हमारा क्या है, R2 है, ये R2 इंटरचेंज होकर R1 में जाएगा और R1 का सारा एलिमेंट R2 में आएगा। इंटरचेंज का मतलब ये है
4 5 6 R2 का एलिमेंट R1 में चले गया, 1 2 3 हमारा R1 का एलिमेंट R2 में आएगा, R3 एज इट इज रहेगा। तो देखिए ये डिटर्मिनेंट ए था, इस डिटर्मिनेंट में हम R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज किए, तो इस डिटर्मिनेंट के सामने क्या रहेगा, सिर्फ निगेटिव का साइन लगेगा। इसका जो वैल्यू होगा सेम इसका भी वैल्यू होगा, बस इस डिटर्मिनेंट में क्या होगा, सामने में किस साइन, क्या साइन अप्लाई हो जाएगा, निगेटिव साइन अप्लाई हो जाएगा, वैल्यू सेम है। जब इसमें 50 आएगा तो इसमें -50 आएगा, नॉर्मल ना 50 नहीं आएगा ना, बता रहा हूँ ऐसे। इसी प्रकार आप कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं, कोई भी दो कॉलम को भी, जैसे मैं कॉलम को इंटरचेंज करूँ, कॉलम 1 इंटरचेंज कॉलम 3 करता हूँ। चलो कोई भी दो कॉलम, चाहे कॉलम 1 कॉलम 2 को इंटरचेंज करो, चाहे कॉलम 2 कॉलम 3 को इंटरचेंज करो, कोई भी दो कॉलम को भी दो रो को इंटरचेंज करो, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, बस निगेटिव साइन अप्लाई हो जाएगा। देखिए कर देते हैं, इसको क्या हो जाएगा, कॉलम को चेंज करेंगे तो ये होता है कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। कॉलम 3 का जितना भी एलिमेंट है 3 6 9 इंटरचेंज होगा, कॉलम 1 में आएगा 3 6 9, कॉलम 2 में नो चेंजेस 2 5 8, कॉलम 1 का सारा एलिमेंट कॉलम 3 में आएगा 1 4 7। देखिए तो इन दोनों के जो न्यूमेरिक वैल्यू होगा सेम होगा, बस इस डिटर्मिनेंट के सामने निगेटिव साइन अप्लाई होगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारा ये है। चलिए स्टूडेंट थर्ड प्रॉपर्टी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट तीसरा प्रॉपर्टी में क्या है कि यदि हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो में सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं और कोई भी दो कॉलम में सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं, तो उस डिटर्मिनेंट की ना वैल्यू 0 होती है। देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पे ना R1 में 1 2 3 है, और हमारा थर्ड रो को देखिए, हमारा जो थर्ड रो है यहाँ पर भी एलिमेंट 1 2 दिए, तो R1 के सारे एलिमेंट और R2 के सारे एलिमेंट सेम टू सेम है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट 0 आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में देखिए, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट और कॉलम 2 के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो बेसिकली रूल नंबर 3 यही है कि हमारे डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम के सारे एलिमेंट सेम टू सेम होंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। चलिए रूल नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा प्रॉपर्टी है, देखिए स्टूडेंट मैट्रिक्स के थ्रू इसको समझते हैं। देखिए हमारा मैट्रिक्स है 3/3 का। चलिए मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स में यदि हम कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, कोई भी कांस्टेंट का, तो उन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारा मैट्रिक्स है, यदि इस मैट्रिक्स में ना मैं 3A निकालना चाहूँगा, क्या निकालना चाहूँगा इस मैट्रिक्स में 3A, तो इसमें होगा क्या, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मुझे ना 3 का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27। देखिए तो मैट्रिसेस में ना हम कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कराते हैं तो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई होता है। और मैट्रिक्स में यदि हमको कोई नंबर कॉमन लेना होगा, ध्यान दीजिए, यदि इस मैट्रिक्स में मुझे कोई भी नंबर कॉमन लेना होगा तो मुझे ना सारे एलिमेंट में से कॉमन होगा तभी मैं ले सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में कि देखिए फर्स्ट रो में 3 कॉमन है तो फर्स्ट रो से सिर्फ 3 कॉमन लूंगा और ये सारे के सारे एज इट इज रहेगा। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में कॉमन का मतलब है कि सारे एलिमेंट से कॉमन आ रहे हैं तभी मैट्रिक्स में आप कॉमन ले पाएंगे। तो मैट्रिक्स में यदि कॉमन लेना होगा तो देखिए सारे एलिमेंट में 3 है तो सारे एलिमेंट से मैं 3 कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये है। देखिए लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखिए कैसे, मैं मिटा रहा हूं ना, ध्यान देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए मैं डिटर्मिनेंट लिख दिया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेम यही एग्जांपल लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया हमारा 9। चलिए देखो डिटर्मिनेंट में आप कोई भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो या तो किसी भी एक कॉलम में होगा या तो किसी भी ना एक रो में होगा। किसी भी एक कॉलम की मतलब है किसी भी एक कॉलम के ना पूरे एलिमेंट में होगा, किसी भी रो का मतलब है किसी भी एक रो के ना सारे एलिमेंट के साथ होगा। डिटर्मिनेंट में कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो सारे डिटर्मिनेंट के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई एक रो के साथ कर सकते हो या तो कोई एक कॉलम के साथ। जैसे कि इस डिटर्मिनेंट में मैं k का मल्टीप्लाई करता हूँ, किसका मल्टीप्लाई करता हूँ, k का।
देखिए तो k का मल्टीप्लाई करूँ, k कोई कांस्टेंट नंबर है तो k का मल्टीप्लाई या तो मैं फर्स्ट रो में करूँगा, किस में करूँगा, फर्स्ट रो में करूँगा, या तो मैं किस में करूँगा, k का मल्टीप्लाई सेकंड रो में करूँगा इस प्रकार से, या तो मैं किस में करूँगा, थर्ड रो में करूँगा, या तो मैं किस में करूँगा, फर्स्ट कॉलम में, या तो सेकंड कॉलम में करूँगा, या तो थर्ड कॉलम में। तो डिटर्मिनेंट में किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई का मतलब है कि वो कोई एक रो के सारे एलिमेंट के साथ होगा या तो कोई एक कॉलम के ना सारे एलिमेंट के साथ होगा। क्लियर। अब कॉमन कैसे लेना, ध्यान दीजिए आप। सपोज देखिए मैं इसमें ना मैं k का मल्टीप्लाई करती, क्या का मल्टीप्लाई, k का, देखिए k, ठीक। चलिए यहाँ पर भी मैं k का मल्टीप्लाई क्या करूँ मैं, k, और यहाँ पे k। क्लियर है। ध्यान दीजिए। अब इसमें मुझे कॉमन लेना, ये डिटर्मिनेंट मुझे कॉमन लेना, कॉमन कैसे लेंगे, ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले कॉमन लेंगे ना, इस डिटर्मिनेंट में कॉमन लेने का मतलब ये है कि आप कोई एक रो के एलिमेंट को कॉमन ले सकते हैं या तो कोई एक कॉलम की, कोई भी एक कॉलम से एलिमेंट कॉमन लीजिए या तो कोई एक रो से एलिमेंट कॉमन लीजिए। सारे के सारे से आप कॉमन एक साथ नहीं लेंगे, बारी बारी से लेंगे। देखिए मैं ना R1 ये रो 1 से ना मैं k कॉमन लेता हूँ, रो 1 से क्या लेता हूँ मैं, k कॉमन लिया तो क्या बचेगा, देखिए 1 2 3 4k 5k 6k 7k 8k 9k। क्लियर। अब मैं ना रो 2 से कॉमन लेता हूँ, किससे, R2 से कॉमन लूँगा k, तो क्या होगा, एक k और वापस आएगा तो कोई इंटू k होगा कि नहीं होगा, और ये k गायब हो जाएगा, यस और नो। अब मैं R3 से k कॉमन लूँगा तो क्या होगा, ये k कितने बार आ जाएगा, तो k का क्यूब हो जाएगा, और ये k कैसे हो जाएगा, ऐसे। और यही मैट्रिक्स के केस में होता तो क्या लिखते हैं, सिर्फ ना k को हम एक टाइम लिखते हैं, यस और नो। अब k क्यूब को इसमें मल्टीप्लाई कराने का मतलब क्या है कि k कितने बार है हमारे पास, k इंटू k, तो एक k को मैं किसी भी एक रो में भेजूंगा तो एक k गायब करूंगा, सेकंड वाला k को किसी भी फिर रो में भेजूंगा, रो या कॉलम में भेजो, गायब हो गया। फिर थर्ड k का मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके साथ, इसका मतलब ये है। और कॉमन लूंगा तो या तो मैं एक रो से लूंगा कॉमन, या तो इस रो से लूंगा या तो इस रो से लूंगा, और तीनों से लूंगा तो तीनों से k के आगे k क्यूब हो जाएगा। क्लियर है। तो मैट्रिसेस में और डिटर्मिनेंट में बेसिक में ये डिफरेंस है। स्टूडेंट आप इसी में ना आगे बढ़ते एक एग्जांपल के थ्रू, जैसे कि ना आपको कोई डिटर्मिनेंट दे दिया है, जैसे कि a कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4, हमको फाइंड करना है 2 डिटर्मिनेंट ऑफ a, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ a में किसका मल्टीप्लाई करना है, 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए ये डिटर्मिनेंट हो गया 1 2 3 4। अब इस डिटर्मिनेंट में 2 का मल्टीप्लाई करें, इस 2 का मल्टीप्लाई, तो इस 2 का मल्टीप्लाई करने का मतलब या तो मैं इस 2 का मल्टीप्लाई इस रो में करूंगा, या तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस रो में करूंगा, या तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करूंगा, या तो इस 2 का मल्टीप्लाई इस कॉलम में करूंगा। क्लियर है। वैल्यू सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। करें मल्टीप्लाई तो 2 का मल्टीप्लाई इसे 2 1 जा 2, मैं रो 1 में कर रहा हूँ, और 2 2 जा 4, इस प्रकार से। क्लियर है। प्रॉपर्टीज नंबर 5 है हमारा। देखिए स्टूडेंट, यदि कोई भी रो और कोई भी कॉलम में कोई भी 2 नंबर ऐड में होंगे या सब्ट्रैक्ट में होंगे ना, तो उसको हम ना अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट बना के लिख सकते हैं सेम ऑर्डर का। जैसे ये 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है। देखिए कोई भी सिंगल रो की बात करूं या फिर कोई भी सिंगल कॉलम, जैसे R1 R2 R3 है, रो में दिया। देखिए तो रो में ना कोई नंबर यदि ऐड में होंगे, देखिए यहाँ पर नंबर ऐड में इस रो में है ना, इस रो के सारे एलिमेंट में देखिए 2 नंबर ऐड में है ना, तो इसको ना हम 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कैसे, सेम ऑर्डर का A1 B1 C1, A1 B1 एंड C1, A2 B2 C2, A2 B2 C2, A3 B3 और A3 B3 एंड C3। प्लस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। यदि यहाँ माइनस होता तो यहाँ कौन सा साइन आता, निगेटिव। अब देखिए A1 तो यूज कर लिए, तो λ1 यूज करेंगे, तो λ1 B1 C1, λ1 B1 C1, λ2 B2 λ2 B2, ये भी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, λ3 B3 और C3, इस प्रकार से।
क्लियर है। इसी प्रकार में ये ऐसे होता, देखिए ये तो रो में था, रो में 2 नंबर ऐड में था, तो उसको अलग अलग 2 मैट्रिक्स बना लिए सेम ऑर्डर की, ये 3/3 था तो ये भी 3/3 और ये भी 3/3। इसी प्रकार ये सारे चीज कॉलम में होते, जैसे देखना यदि इस प्रकार से होता, A1 प्लस लैम्डा, A2 प्लस लैम्डा, A3 प्लस लैम्डा, B1 A2 A3, B2 B3, C2 C3, इस प्रकार से। तो कोई भी एक कॉलम में यदि 2 नंबर ऐड में है, इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं। कैसे देखिए, A1 A2 A3, A2 B2 C2, A3 B3 और ये C3। क्लियर। प्लस है तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, प्लस का। माइनस रहता तो माइनस का साइन आता। क्या बचा हमारे पास, लैम्डा 2 दे दो इसको, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, बाकी सारे एलिमेंट एज इट इज, A2 B2 C2 A3 B3 और ये C3। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यदि कोई भी रो में और कोई भी कॉलम में कोई दो नंबर ऐड में होंगे और सब्ट्रैक्ट होंगे, तो इस प्रकार से 2 डिटर्मिनेंट में हम कन्वर्ट करके उसको लिख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, यदि इसी में ऐसा होता, जैसे कि यहाँ पर तो कोई भी एक कॉलम में ना 2 नंबर ऐड में है, यदि इस कॉलम में भी 2 नंबर ऐड में हो जाए तो कैसे करेंगे उसको देखिए। देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ये देखो A1 प्लस लैम्डा, ठीक, यहाँ पर भी देते हैं अपन लोग A2 प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2, A3 प्लस लैम्डा 3, B1 प्लस, इसको देते हैं हम लोग P दे देते हैं P1, B2 प्लस P2, B3 प्लस P3, C1 C2 एंड C3। इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर पहला रो में भी 2 नंबर ऐड में है हर एक एलिमेंट में, सेकंड रो का हर एक एलिमेंट में भी 2 नंबर ऐड है, तो इसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन इसका सेपरेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो। देखिए पहले सेपरेट करना है ना, पहले आपको ना कोई भी एक रो को सेपरेट करना है, एक साथ दोनों रो को ना सेपरेट आप नहीं कर सकते, कोई भी एक रो को पहले सेपरेट करो। जैसे मैं R1 को सेपरेट करूंगा तो क्या होगा, A1 B1 प्लस P1 C1, एक रो को पहले सेपरेट करो, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे, पहले इस रो को सेपरेट करो चाहे इस रो को करो, दोनों को एक साथ नहीं करेंगे। देखिए ये A2 B2 प्लस P2, मैं पहले रो को सेपरेट कर रहा हूँ, C2 A3 B3 प्लस P3 और ये C3, प्लस का साइन है पहले रो में, देखिए तो प्लस का साइन लगाएंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 अलग हो गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3, B1 प्लस P1, B2 प्लस P2, B3 प्लस P3, C1 C2 C3। अब देखिए, अब चाहते हो तो देखिए, अब यहाँ पे फिर सेकंड रो में 2 नंबर ऐड में आ गए, तो इसको फिर से आप ना 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। होगा कि नहीं होगा, होगा ना, 2 मैट्रिक्स में कन्वर्ट, ये फिर प्लस का साइन लगा दो। अब यहाँ पर भी सेकंड रो में देखिए 2 नंबर ऐड में है, तो फिर से 2 मैट्रिक्स में से कन्वर्ट हो जाएगा इस प्रकार से। यानी कि यदि ना कोई भी 2 रो या फिर तीनों रो में 2 नंबर ऐसे ऐड में होंगे, तो आप एक साथ अलग अलग नहीं करेंगे, आप पहले कोई भी रो को लेके उसको अलग अलग मैट्रिक्स मतलब डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम और करेंगे। इस प्रकार से ये सिलसिला आगे आप जारी रख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज नंबर 6 क्या है, बारीकी से इस प्रॉपर्टीज को समझिए। देखिए हम R1 में चेंज करेंगे, देखिए R1 में हम चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, R1 के एलिमेंट में हम R2 के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, R2 के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको R1 के साथ क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। और किस में चेंज कर रहे हैं हम लोग, R1 में चेंज करें।
R2 के साथ मल्टीप्लाई होगा कोई भी कांस्टेंट नंबर ना, तो R2 के पूरे एलिमेंट के साथ होगा। डिटर्मिनेंट में ऐसे ही होता है ना, कोई भी एक रो में कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई। हम क्या करें बेसिकली, देख R2 का इस एलिमेंट में पूरा K का मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ क्या होगा, ऐड होगा, तो ये B1K हो जाएगा। इसमें ऐड हो गया A1 प्लस B1K, इसमें भी K का मल्टीप्लाई हो क्योंकि ये भी R2 का एलिमेंट है। चलिए करते हैं क्या हुआ, तो ये डेल है, मतलब डिटर्मिनेंट चलिए 1 कर देता हूँ इसमें, देखिए कैसे होगा। A1 R1 ना, इसमें K का मल्टीप्लाई करो R2 में K का मल्टीप्लाई करूंगा तो सारे एलिमेंट के साथ K का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये 5 होगा तो सारे के 5 का मल्टीप्लाई होगा एक ही नंबर का। B1K तो प्लस में B1K, A2 B2 के साथ K का मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ ऐड करो तो B2K, क्लियर। A3 तो A3 प्लस K का मल्टीप्लाई करेंगे R2 के साथ तो B3K, R2 R3 एज इट इज रहेगा, नो चेंजेस, B3 C1 C2 C3। तो इस प्रकार से, और ये दोनों डिटर्मिनांट है, इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं, तो ये डेल, इसको डेल 1 बोल रहा हूँ, तो दोनों डिटर्मिनांट की वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। यानी कि आप कोई भी गिवन डिटर्मिनांट में कोई भी रो को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि R1 करो, चाहो तो आप यहाँ पे R2 अप्लाई कर सकते हैं। R2 को अप्लाई कर दो, R2 को चेंज करो और R2 में ना आप कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करो, R1 में K का मल्टीप्लाई करो, R2 में ऐड कर दो, चाहो तो आप R3 में चेंजेस कर सकते हो ऐसे। तो ना ऐसे जब आप करोगे ना तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंजेस नहीं, आप इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, दोनों में आपका वैल्यू सेम मिलेगा, दोनों में वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या करना है, जिस भी कॉलम को आप चेंज कर रहे हैं उसको यहाँ पे लिखेंगे और इसी कॉलम में आप ऑपरेशन कैसे लगाएंगे कि कोई भी कॉलम में किसी भी नंबर का, किसी भी कॉन्स्टेंट नंबर का आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ ऐड करें, चाहे आप सब्ट्रैक्ट दोनों कर सकते हैं। चेंज नहीं होगा डिटर्मिनेंट, जो डिटर्मिनेंट आपको दिया रहेगा और उस डिटर्मिनेंट में ये सारे प्रॉपर्टी आप यूज करोगे तो पहले वाला डिटर्मिनेंट और प्रॉपर्टी यूज करने के बाद जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी दोनों वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। ये था हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 6। एक प्रॉपर्टी और बचा जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्रॉपर्टीज आपको समझ में भी नहीं आया होगा तो क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो एकदम बारीकी से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारा प्रॉपर्टीज नंबर 7 है। देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 7 में क्या होता है, यदि कोई भी कॉलम और कोई भी रो का सारे एलिमेंट 0 है तो उस डिटर्मिनेंट की पूरी वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर आप देखिए ये कॉलम 1 है, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट 0 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। कोई भी कॉलम हो चाहे कोई भी रो हो, यदि उसके सारे एलिमेंट 0 हो गए ना, उस कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होंगे या तो उस रो के सारे एलिमेंट 0 होंगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होगी। यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट 0 है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो चलिए स्टूडेंट फाइनली अब क्वेश्चन की ओर आते हैं जहाँ पर हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज करना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूफ दैट, यहाँ पर हमको डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी को यूज करना है। जो 7 प्रॉपर्टी हम अभी पढ़े हैं यहाँ पर लिखा कि विदाउट एक्सपेंडिंग। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के 2 तरीके थे, एक एक्सपेंडिंग के थ्रू सॉल्व कर सकते थे और एक प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो यहाँ पर हम एक्सपेंड नहीं करेंगे डिटर्मिनेंट को, 7 प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे जरूरत के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, और डिटर्मिनेंट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रूव करके दिखाएंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट को कैसे हम प्रूव करेंगे। 0 हमको प्रूव कर रहे हैं तो डेल इक्वल टू डिटर्मिनेंट हम लेके चलेंगे x y z a b c देखिए इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे। देखिए डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी हम ये भी पढ़े थे, यदि कोई भी 2 रो या भी कोई भी 2 कॉलम में सेम एलिमेंट होंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर x प्लस ए है, y प्लस बी, z प्लस सी। कॉलम 3 में ये है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, इन कॉलम 1 में ना मैं कॉलम 2 को ऐड करूंगा तो ये x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी और ये z प्लस सी। तो यहाँ पर ये कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। तो क्या ऑपरेशन यूज करेंगे, देखो कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कैसे, कॉलम 1 और कॉलम 2 को हम ऐड करेंगे तो कैसे को देखिए, यहाँ पर
कॉलम 1 चेंज हो रहा है, कॉलम 1 में कॉलम 2 को ऐड करेंगे, x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। देखिए कॉलम 2 में नो चेंजेस तो a, b एंड c, कॉलम 3 में नो चेंजेस तो x प्लस ए, y प्लस बी, z प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 में सारे एलिमेंट सेम है। देखिए कॉलम 1 और कॉलम 3 में सारे एलिमेंट सेम है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। यही हमको प्रूव करना था। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ना, कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मीन्स क्या है? कॉलम 1 और कॉलम 3 के सारे एलिमेंट सेम है, ये प्रॉपर्टी में इंक्लूडेड था, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रूव करना है इसको भी, तो डिटर्मिनेंट लेके चलेंगे। लेट डिटर्मिनेंट a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। 0 प्रूव करना है डिटर्मिनेंट की वैल्यू। देखिए स्टूडेंट क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यदि कोई भी रो और कोई भी कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएगा तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 प्रूफ हो जाएगी। तो क्वेश्चन को बारीकी से चेकिए, यदि मैं सारे के सारे को ऐड कर दूंगा, यानी कि कॉलम 1 को चेंज कर दूंगा कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करके, सभी को ऐड करूँगा। देखिए माइनस ए प्लस ए कैंसल, माइनस सी प्लस सी कैंसल, प्लस बी माइनस बी कैंसल, तो कॉलम 1 पूरा 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस सी प्लस सी कैंसल, माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी, सेम इसी यहाँ भी होगा, एक कॉलम 0 बन जाएगा। तो कॉलम 1 को चेंज करेंगे कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तो देखिए कैसे होगा, सबको ऐड करो तो क्या होगा? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। एक कॉलम 1 चेंज कर रहे हैं ना हम, तो इधर भी ऐड कीजिए, क्या होगा? b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। ये कॉलम 1, कॉलम 2 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो एज इट इज होगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, यहाँ पर भी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। देखिए आप कॉलम 1 को कैसे चेंज किए, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 तीनों को ऐड किए हैं ना, कॉलम 1 में लिखे हैं चेंज किए हैं, तो यहाँ पर सारे एलिमेंट कट जाएंगे। देखिए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी, इधर भी सारे के सारे एलिमेंट कैंसल आउट हो जाएंगे कॉलम 1 के, तो क्या होगा? 0 0 आएगा इस टाइप से। इसमें क्या बचेगा? यहाँ पे देखो 0 0 0, बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, ये हो जाएगा बी माइनस सी। ठीक, कॉलम 1 का पूरा एलिमेंट 0 है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या होगी? 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसमें कोई भी कॉलम कोई भी रो का सारे एलिमेंट 0 होते थे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती थी। क्वेश्चन नंबर 3 पूरी प्रूफ करने वाला है क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। तो लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 2 3 5 7 8 9 65 75 एंड 86। ठीक, प्रूफ 0 करना है। तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे? देखिए यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉलम 2 को चेंज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर यदि देखिए यहाँ पर मैं 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें 9 का, तो 7 9 का कितना होगा? 63, 7 9 जा 63, और इसको ऐड करूंगा तो 65 हो जाएगा। यहाँ पर भी 9 का मल्टीप्लाई हो, 9 8 जा 72, 3 को ऐड करूंगा 75, 9 का मल्टीप्लाई करूंगा 9 9 जा 81, और 5 को मल्टीप्लाई ऐड करूंगा 86, ये दोनों सेम हो जाएंगे, वैल्यू 0 मिल जाएगी। क्लियर। तो क्या करेंगे, कॉलम 2 को चेंज करेंगे। कैसे? कॉलम 2 में हम 9 को मल्टीप्लाई कराएंगे और प्लस कॉलम 1 को ऐड कर देंगे। देखिए तो कॉलम 1 एज इट इज होगा, नो चेंजेस। यहाँ पे क्या करें, कॉलम 2 में ना 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कॉलम 2 के सारे एलिमेंट में 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे और इसे सामने कॉलम 1 को ऐड करेंगे। तो 9 7 जा कितना होगा? 63, और प्लस 2 65,
कॉलम 2 है ना, इसमें 9 का मल्टीप्लाई होकर इसको ऐड किया 65 आया। फिर कॉलम 2 में 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 8 9 जा 72 और कॉलम 1 को ऐड कीजिए 72 + 3 75। 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 जा 81 और प्लस 5 86। देखिए स्टूडेंट ये सारे ना आप जब आप प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक आपका जो दिमाग है ना काम करने लगेगा। अभी सोच रहे होंगे कि कैसे आप ऐसा ऑपरेशन यूज कर पा रहे हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओ ना, थोड़ा 5-10 प्रश्न मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको आप देखोगे ना, एक हिंट एक आइडिया आपके दिमाग में ना आते जाएगा, फिर ऑटोमेटिक ना आप प्रश्न को सॉल्व करने लग जाओगे। अब क्या होगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी ना, क्या होगी 0, लिख सकते हो रीजन। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 का एलिमेंट क्या आइडेंटिकल, कॉलम 1 एंड कॉलम 2 आर क्या है आइडेंटिकल, सेम ना। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 के एलिमेंट कैसे है स्टूडेंट, सेम है। इस कंडीशन में जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 0 प्रूव करना है। लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 1 1 BC CA AB AB प्लस AC BC प्लस BA एंड CA प्लस CB। डिटर्मिनेंट को लेट कर लिए। अब देखिए जो यहाँ पर हम कैसे करें, देखिए यहाँ पर देखो क्या है AB BC CA, देखो AB BC CA AB BC CA, ये तीनों को देखिए, दोनों कॉलम 2 कॉलम 3 को देखिए, AB BC CA AB BC CA, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो AB प्लस BC प्लस CA मिलेगा। या देखिए ऐसे कॉलम 3 को मैं चेंज कर रहा हूँ, कैसे देखिए कॉलम 3 और कॉलम 2 को मैं ऐड करूंगा तो देखना क्या होगा, कॉलम 1 में कोई चेंजेस नहीं होगा, कॉलम 2 भी हमारा एज इट इज होगा, BC CA और AB। कॉलम 3 और इस कॉलम 2 को ऐड करूंगा, कॉलम 3 में लिखूंगा क्योंकि कॉलम 3 में मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या होगा, देखिए AB प्लस AC प्लस BC BC प्लस BA प्लस CA BC प्लस BA प्लस CA CA प्लस CB प्लस AB CA प्लस CB प्लस AB। अब देखिए स्टूडेंट कॉलम 3 में ना सारे एलिमेंट सेम है, देखिए AB है BC है CA AB BC CA AB BC CA, मल्टीप्लाई में आगे पीछे है चलेगा ना, तो कॉलम 3 में ना देखिए कॉलम 3 में सारे एलिमेंट सेम है, तो सारे एलिमेंट सेम है कॉलम 3 में, तो कॉमन ले सकती हैं। तो क्या लेंगे कॉमन, तो क्या कॉमन लेंगे AB प्लस BC प्लस CA, टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम कॉलम 3। कॉलम 3 से हम AB प्लस BC प्लस CA कॉलम 3 में है, कॉलम 3 के सारे में है, देखिए कॉलम 3 देखिए कॉलम 3 के सारे में है तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए कॉमन लीजिए AB प्लस BC प्लस CA, ये कॉमन आ गया, 1 1 1 एज इट इज रहेगा 1 1 1 BC CA AB BC CA AB। कॉलम 3 से AB प्लस BC प्लस CA पूरा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 1 1 1। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी 0। क्यों 0 आएगी, क्योंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 के एलिमेंट क्या है सेम है, तो यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, इस प्रकार से कॉलम 1 कॉलम 3 के एलिमेंट आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी पूरी 0 होगी। प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम इसको सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर देखिए प्रूफ कर रहे हैं ना, जस्ट इसको सॉल्व करेंगे और इतना हम प्रूफ करेंगे। लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू देखो B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z C प्लस A R प्लस P Z प्लस X A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। ठीक, इतना प्रूफ करेंगे। तो देखिए इस साइड को ध्यान में रखकर आप इधर को प्रूफ कीजिए, इतना प्रूफ करना है तो इधर ध्यान दीजिए और सॉल्व कीजिए। देखिए
यहाँ पर ए चाहिए, पी चाहिए, एक्स चाहिए। तो यहाँ पर ए बनाना है, यहाँ पी बनाना है और यहाँ एक्स बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, यदि मैं R1 को चेंज करूँगा, ध्यान देना, ए बनाना है, यहाँ पी बनाना है या एक्स R1 में, तो R1 में चेंज करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, R1 माइनस R2 माइनस R3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ ए चाहिए, तो देखिए अगर मैं R1 में माइनस R2 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ देखिए सी से सी यहाँ कैंसल आउट हो जाएगा, सी से सी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बी से बी भी यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, हमारा ए बच जाएगा। सेम इसी प्रकार यहाँ पर भी होगा। देखिए नहीं, ए से कैंसिल नहीं हो, देखिए ए बी प्लस सी माइनस सी माइनस ए माइनस ए माइनस बी, क्लियर। इधर क्या हुआ, Q प्लस, इधर भी मैं ना यहाँ पे ना इधर सॉल्व कर रहा हूँ तो डायरेक्ट लिखूँ, एक बता रहा हूँ मैं। देखो B प्लस, देखो R1 माइनस R2 माइनस R3, R1 B प्लस C है माइनस R2, तो C प्लस A था तो माइनस था, तो माइनस C हो गया, माइनस A माइनस B, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए माइनस B प्लस B कैंसिल, माइनस C प्लस C कैंसिल, माइनस A क्या होगा, माइनस 2A, ठीक है। डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 2A। सेम इधर भी आप माइनस करोगे, इधर क्या बचेगा हमारा, माइनस 2P बचेगा, इधर बचेगा माइनस 2X। इधर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए Q प्लस R है, R1 हो गया, माइनस कर रहे हैं R2 क्या है, देखिए डिटेल से यहाँ पर बता रहा हूँ ना, देखिए R प्लस P, ठीक, माइनस कर रहे हैं R3 P प्लस Q, ये P प्लस Q माइनस है तो ब्रैकेट यूज़ किए हैं ना, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो आपको। माइनस R माइनस प्लस माइनस P माइनस P माइनस प्लस माइनस Q, देखिए यहाँ पर माइनस Q प्लस Q कैंसर, माइनस R प्लस R कैंसर, माइनस P क्या होगा, माइनस 2P, तो यहाँ माइनस 2P लिखे। सेम इसको भी सॉल्व कीजिए, माइनस 2X आएगा, क्लियर है। ऊपर में APX चाहिए था, A मिल गया, P मिल गया, X मिल गया, माइनस टू ना, R1 से हम कॉमन ले लेंगे, इधर की वजह C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, ये X प्लस Y, माइनस टू R1 में है तो कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर लिखें टेकिंग -2 कॉमन फ्रॉम फर्स्ट रो यानी कि R1, ठीक। तो क्या होगा, -2 आप कॉमन लीजिए यहाँ से, तो क्या होगा, यहाँ पे A बचेगा, -2 बाहर आ गया R1 से, तो P और ये X, C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q और ये हो जाएगा X प्लस Y। इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर APX में जनरेट हो गया, अब यहाँ B चाहिए, यहाँ Q चाहिए, यहाँ Y, B Q Y, तो यहाँ तो B नहीं है, Q नहीं है, Y नहीं, तो देखिए ये B ना यहाँ चाहिए, ये Q भी इधर चाहिए, ये Y इधर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, R2 R3 को इंटरचेंज करूँगा, क्योंकि बेसिकली ये B ऊपर चाहिए और जो C नीचे चाहिए, ये Q ऊपर चाहिए, ये R नीचे चाहिए, ये Y ऊपर चाहिए, ये Z नीचे चाहिए, तो R1 R2 R3 को क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो यहाँ पर लिखते हैं R2 और R3 को हम इंटरचेंज करते हैं ना, ठीक। रिक्वायर्ड के अनुसार हमको वर्क करना है, यहाँ पे देखिए इंटरचेंज करेंगे, तो A P X, R3 R2 में जाएगा तो A प्लस B हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो P प्लस Q, ये ऊपर जाएगा R3 का एलिमेंट R2 में, तो ये X प्लस Y, R2 का R3 में आएगा C प्लस A, R प्लस P नीचे आएगा तो R प्लस P, Z प्लस X। देखिए अब क्या करेंगे, देखिए ये B तो चाहिए, ये Q भी चाहिए और यहाँ Y चाहिए, ये A को हटाना है यहाँ से,
यहाँ से p को हटाना है, यहाँ से x को रिमूव करना है। तो कैसे करें, देखिए यदि मैं इन दोनों को माइनस करूँगा, देखिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या होगा, a माइनस होके b बस बचेगा। क्लियर, p माइनस होके कट जाएगा, q आ जाएगा, q चाहिए था, x माइनस होके 0 बन जाएगा तो y मिल जाएगा यहाँ। क्लियर, अब यहाँ पे क्या चाहिए हमको, c चाहिए, a नहीं चाहिए, तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो a में a माइनस होके 0 तो c बच जाएगा, c चाहिए, p में p कटेगा तो r बच जाएगा, x में x कटेगा तो z बच जाएगा। क्लियर, चलिए ऑपरेशन अप्लाई कीजिए। तो हम किसको चेंज करेंगे, r1 चेंज करेंगे ना। कैसे चेंज करेंगे, r1 r2 चेंज करेंगे, r2 माइनस r1 करेंगे एंड r3 को भी चेंज करेंगे विद द हेल्प ऑफ r1, तो r3 माइनस r1, एक साथ दो ऑपरेशन आप यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -2 बाहर रहेगा, r1 में नो चेंजेस तो AP और ये x माइनस कीजिए, a और a माइनस हो गया, क्या होगा b बस बचेगा, p माइनस हो गया q आएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा तो y बस आएगा। सेम देखिए r3 चेंज करें, r3 में r1 माइनस करें, r3 में ये r1 माइनस होगा, a कैंसिल तो c बचेगा, p कैंसिल r बच जाएगा, x कैंसिल क्या बच जाएगा, z बच जाएगा। देखिए जो यहाँ पर अब हमको +2 चाहिए, क्या चाहिए +2। एक कंडीशन जो यहाँ पर मैं भूल गया था, क्या था देखो, जब हम ना कोई भी दो रो को या भी दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं डिटरमिनेंट में, तो सामने में ना माइनस साइन अप्लाई होता, तो यहाँ ना मैं माइनस साइन अप्लाई करना ना भूल गया था। देखिए पढ़े थे ना हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में, जब दो रो और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट के सामने माइनस साइन अप्लाई होता है। ठीक है, तो माइनस साइन यहाँ पे भूल गया था, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा हमारा +2। तो देखिए यही प्रूफ करना था और ये प्रूफ हमारा हो गया। क्लियर, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए 0 प्रूफ करना है, लेट डेल इक्वल टू, देखिए इस प्रकार क्वेश्चन में ना आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ध्यान देना, 0 माइनस a b, a 0 c माइनस b माइनस c और 0। देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको ना डिटरमिनेंट में इस प्रकार का सवाल मिलेगा जिसमें ना आपका जो मेन डायगोनल होगा, डायगोनल के सारे एलिमेंट 0 होंगे और डायगोनल के जो आसपास होंगे ना एलिमेंट सेम होंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा। एलिमेंट सेम है, एक का प्लस तो एक का माइनस। यहाँ पर देखिए एलिमेंट सेम है, साइन अपोजिट, प्लस है तो माइनस, एलिमेंट सेम है, साइन अपोजिट, प्लस है तो माइनस। ऐसा जब भी आपको क्वेश्चन मिले तो सेम यहाँ जैसे बता रहा हूँ ऐसे सॉल्व करना बहुत इजी जाएगा। कैसे करना, देखिए सबसे पहले ना आपको कॉलम और रो को ना इंटरचेंज करना। देखिए कीप ऑन इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़े थे कि जब आप रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, सेकंड प्रॉपर्टी ये था कि जब आप दो रो को और दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते तो सामने में माइनस आता था, लेकिन जब आप कॉलम और रो को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है, यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा सवाल मिलेगा जिसमें डायगोनल 0 होगा, एलिमेंट सेम, साइन अपोजिट, सबसे पहले काम क्या करना है, रो और कॉलम को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। देखिए कैसे होगा, ये हमारा क्या है, फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो है तो रो का एलिमेंट कॉलम में आएगा, 0 a माइनस b रो में है तो एलिमेंट कॉलम में आएगा, तो 0 a माइनस b। चेंज कीजिए इसी प्रकार से, इस प्रकार से रो और कॉलम को इंटरचेंज हम कर लिए। इसके बाद सेकंड काम क्या होगा स्टूडेंट, आप देखिए सेकंड काम होगा कि आपको ना R1 से माइनस कॉमन लेना है, R2 से भी माइनस कॉमन लेना है और R3 से भी आपको माइनस कॉमन लेना है। क्लियर, तो लिखिए यहां पर टेकिंग -1, तीनों से माइनस कॉमन लेंगे ना, -1 फ्रॉम R1 R2 एंड R3। तीनों R1 से भी माइनस कॉमन लेंगे, R2 से भी माइनस कॉमन लेंगे, R3 से भी माइनस कॉमन लेंगे, इस प्रकार के सवाल में।
तो देखिए तीनों से माइनस कॉमन हुआ तो -1 हो जाएगा इंटू -1। देखो डिटर्मिनेंट में ना सारे रो से कॉमन ले तो सबको अलग अलग लिखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो क्या होगा 0 माइनस कॉमन लेते प्लस बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा -b, माइनस कॉमन ली इसे तो ये -a 0 ये -c, ये प्लस का b बन जाएगा, माइनस कॉमन लिए तो प्लस का c बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर है छोड़े यहाँ तक? देखिए अब यहाँ पर आप ये जो डिटर्मिनेंट है देखिए यहाँ पर -1 क्या होगा -1 का क्यूब, क्लियर है, इंटू 0a माइनस b 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c माइनस a 0 माइनस c bc 0 bc 0। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल है, क्या है डेल, और ये डिटर्मिनेंट जो है इस डिटर्मिनेंट के एकदम सेम है। देखिए ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू डेल है और ये डिटर्मिनेंट भी इसी के जैसे सेम टू सेम है। देखिए इस डिटर्मिनेंट एकदम सेम टू सेम है ना, तो इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ डेल लिख सकता हूँ, यस और नो। और साथ में हमारा डेल चलते आ रहा था ना, देखिए अब किसकी इक्वल लेके चल रहे थे, डेल की इक्वल ही तो लेके चल रहे थे सवाल को। तो डेल हो गया इज इक्वल टू -1 का क्यूब, इसके जगह क्या लिखूंगा मैं डेल लिखूंगा क्योंकि ये दोनों और ये दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा डेल। तो डेल यानी कि डिटर्मिनेंट का सिंबल है, -1 का क्यूब क्या होगा माइनस डेल, ठीक, माइनस इधर आके प्लस इज इक्वल टू 0, 1 डेल क्या होगा 2 डेल यानी कि डिटर्मिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या है 2 इंटू में डिवाइड में आएगा तो 0। तो देखिए 0 प्रूफ करना था 0 आ गया, क्लियर है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल मिले आपको सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले आपको रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, R1 R2 R3 से आपको माइनस कॉमन लेना है, फिर यहाँ पर जो होगा ना क्वेश्चन में जो क्वेश्चन जो होगा सेम उसी के जैसे बनेगा, तो सामने का डेल यहाँ पर पुट अप कर देना, वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन 7 है, प्रूव करने 4a² b² एंड c², लेट डिटर्मिनेंट इक्वल टू देखिए -a² ab ac ba -b² ये हो गया bc ca cb -c²। देखिए ही छोड़िए यहाँ पर R1 से a कॉमन है, R1 में देखिए सारे पोजीशन में a है, R2 में हमारा b कौन है b b b और R3 ना थर्ड रो यहाँ पर c c कॉमन है, क्लियर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप टेकिंग a b c कॉमन फ्रॉम R1 R2 एंड R3। चलिए कॉमन लीजिए, तो a कॉमन आएगा इंटू b R2 से और c हमारा R3 से, तो क्या होगा यहाँ पे -a b c a b c a b c। अब क्या करेंगे चुन देखिए, इन दोनों को ऐड कर देंगे 0 बन जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये भी 0 बन जाएगा, 0 0 आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा। और जब भी कोई भी रो में और कोई भी कॉलम में मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दिखेगा ना, उसी के अलावा आप क्या कर देना एक्सपेंड कर देना, वैल्यू आ जाएगी आपकी। करिए, या तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से भी a कॉमन लीजिए b b कॉमन लीजिए। चलिए डायरेक्ट करते हैं यार, हम लोग क्या करते हैं R1 को चेंज करते हैं, क्या करेंगे R1 प्लस R2, ठीक, दो ऑपरेशन एक साथ यूज करते हैं, एंड R2 को भी चेंज करते हैं R2 प्लस R3। देखिए क्या हो, इन दोनों को ऐड करूंगा ना 0, ये भी 0 बन जाएगा। R2 को चेंज कर देता हूँ, R2 R3 को ऐड कर दूंगा तो a 2a, इन दोनों को ऐड करूंगा 0 और ये भी 0 बन जाएगा। इससे क्या होगा एक्सपेंड करने में इजी हो जाएगा। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ ना, बाकी देखो कैसे होगा। a b c दोनों को ऐड कीजिए, -a प्लस a 0, b और इसको ऐड करेंगे b माइनस b 0, c प्लस c 2c, ऐड कीजिए a प्लस a
2a, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस बी प्लस बी क्या होगा 0, c और माइनस सी इन दोनों को ऐड कीजिए क्या होगा 0, R3 में नो चेंजेस तो a b एंड माइनस सी। ठीक है, अब देखिए कॉलम 1 में मैक्सिमम नंबर ऑफ 2 0 है, किसी के अलोंग एक्सपेंड कीजिए। देखिए जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 दिखे ना उसी के अलोंग एक्सपेंड करना, तो एक्सपेंड अलोंग, एक्सपेंडिंग अलोंग कॉलम 1 तो क्या होगा ए बी सी इंटू, देखिए ये तो 0 ये तो 0, कैसे आता है कॉलम 1 में एक्सपेंड करते तो प्लस माइनस प्लस इस प्रकार का साइन आता है, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। देखिए 0 पूरा 0 बनेगा, प्लस के बाद माइनस फिर 0, ये पूरा 0 बनेगा, फिर प्लस 2c, देखिए अब ये इस रो में बंद कर दीजिए, इस कॉलम में बंद कर दीजिए, 2a इंटू बी 2ab क्या होगा ये 2ab, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना 0 इंटू ए 0, तो क्या हो देखिए ए बी सी मल्टीप्लाई, इसको पूरा सॉल्व, ये तो पूरा 0 हो गया, ये भी 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 ए बी सी क्या होगा ए बी सी। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 4 क्या है सामने में लिख दो, तो देखिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर चाहिए था, प्रूफ भी हो गया। क्लियर है। 8वां का पहला प्रश्न है, हमको ये प्रूफ करना है a माइनस बी बी माइनस c माइनस ए, जो प्रूफ कर रहा है स्टूडेंट उसी के अकॉर्डिंग ना आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए क्या करेंगे, a माइनस बी चाहिए, हम क्या करेंगे R1 में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे R1 माइनस R2, देखिए a माइनस बी यहाँ से मिल जाएगा, b माइनस चाहिए तो R2 को चेंज करो, R2 माइनस R3 करो तो b माइनस सी भी मिल जाएगा ना, फिर c माइनस से आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा जब सॉल्व होगा तो। क्लियर है। तो क्या करेंगे देखो, हम R1 को चेंज करते पहले, R1 माइनस R2 एंड R2 को भी चेंज करते हैं, R2 माइनस R3। क्यों करें समझ पाए स्टूडेंट, R1 को चेंज करूंगा तो a माइनस बी मिलेगा, R1 माइनस R2 करूंगा a माइनस बी, R2 को चेंज करूंगा R2 माइनस R3 तो देखिए R2 माइनस R3 तो b और माइनस R3 तो b माइनस सी मिल जाएगा, ये दोनों मिल जाएगा हमको। ठीक है ना, तो क्या हो देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा, a माइनस बी, और यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को माइनस कीजिए, R2 चेंज हो रहा है देखिए एक कंडीशन में, तो 1 माइनस 1 0, b और c माइनस कीजिए तो b माइनस सी, इधर क्या होगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, R3 एज इट इज रहेगा नो चेंजेस, 1c और ये c स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, b प्लस सी b माइनस सी, लग रहा है ना फॉर्मूला, लगा देता हूँ डायरेक्ट में। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप आप लोग लिखते रहना, क्या होगा ये a माइनस बी a प्लस बी, इधर क्या था b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो b माइनस सी और b प्लस सी। अब देखिए स्टूडेंट R1 में हमारा a माइनस बी, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो R1 से a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और R2 से हम b माइनस सी कॉमन ले लेंगे। क्लियर है। तो टेकिंग a माइनस बी b माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2, फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन लेंगे एंड सेकंड रो से हम b माइनस सी कॉमन लेंगे, तो क्या होगा देखिए यहाँ पर a माइनस बी कॉमन ले लिए और इधर से b माइनस सी भी हम कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा देखिए यहाँ पे 0 0 1, a माइनस बी कॉमन है तो 1 बचा, यहाँ से a माइनस बी कॉमन है तो a प्लस बी बचा बेसिकली, यहाँ पर b माइनस सी कॉमन है तो 1, b माइनस सी कॉमन है तो यहाँ से b प्लस सी बचा, 1c c स्क्वायर एज इट इज।
अब क्या कीजिए स्टूडेंट, कॉलम 1 को देखिए, कॉलम 1 में 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, इसके अलावा एक्सपेंड कीजिए, जहां पर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो दिखे जिस भी रो में जिस भी कॉलम में, उसके अलावा एक्सपेंड कीजिए, इससे वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगी। 2 एलिमेंट 0 है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, बेसिकली हम इसको सॉल्व करेंगे, कर दीजिए एक्सपेंड अलॉन्ग कॉलम 1 ना। तो कॉलम 1 में कैसे चलते हैं हम, ऐसे ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। जब भी 3/3 का डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं ना, एक्सपेंड करते हैं, तो ये साइन आपको याद रखना। कॉलम 1 में जाएंगे तो प्लस माइनस प्लस साइन का यूज़ करेंगे, कॉलम 2 में माइनस प्लस माइनस, कॉलम 3 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, R1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, R2 के अलावा माइनस प्लस माइनस, R3 के अलावा प्लस माइनस प्लस। हम यहाँ पे कॉलम 1 के अलावा एक्सपेंड करेंगे तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो ये तो दोनों 0 है, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट थर्ड को लिखते हैं प्लस से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या a माइनस बी और ये b माइनस सी, ये तो दोनों 0 हो जाएगा, इसके अलावा एक्सपेंड करते हैं, प्लस आया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 इस रो में बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, b प्लस सी इंटू 1 b प्लस सी माइनस a प्लस बी इंटू 1 a प्लस बी, तो a माइनस बी b माइनस सी, सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या होगा b प्लस सी माइनस a माइनस प्लस माइनस b, 1 का मल्टीप्लाई हो 1 ही आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस b माइनस b कैंसल, तो क्या है हमारा a माइनस b b माइनस सी, इधर क्या बचा c माइनस a। देखिए यही प्रूफ करना था हमको, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड है, देखिए ये हमको प्रूफ करना है, ठीक। तो देखिए आपको जो प्रूफ करना है वो लेके चलना है, क्या करेंगे, देखिए a माइनस बी चाहिए। अब a माइनस बी कैसे मिलेगा, देखिए अगर मैं कॉलम 1 को चेंज करूंगा, कैसे, ऐसे देखिए कॉलम 1 को चेंज करता हूँ मैं कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करके, कॉलम 1 को चेंज करूंगा तो कॉलम 2 माइनस और a माइनस बी मिल जाएगा मुझे, यहाँ पर भी a क्यूब माइनस बी क्यूब से a माइनस बी हो जाएगा। b माइनस सी के लिए क्या करेंगे, कॉलम 2 को चेंज करेंगे, कॉलम 2 को कैसे, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 कर देंगे, तो b माइनस सी हमको मिल जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट सॉल्व करने के बाद आ जाएंगे। तो जो आपको प्रूफ करना होता है ना स्टूडेंट, उसी के अकॉर्डिंग आप ना शुरू में ना माइनस प्लस ऐसे करने का सोचना। चलिए माइनस कीजिए, 1 माइनस 1 0, a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कॉलम 2 भी चेंज होगा, 1 माइनस 1 0, b और माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, कॉलम 3 में कोई चेंजेस नहीं होगा, एज इट इज रहेगा ये, क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, 0 हो गया, 0 हो गया और ये 1 हो गया, जीरो 0 1, a माइनस बी, b माइनस सी और ये c। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। यहाँ पर भी a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होगा ये b माइनस सी और क्या होगा इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला अप्लाई किए, थोड़ा लॉन्ग हो गया है, यहाँ पर भी अप्लाई किए, कॉलम 3 1 सी क्यूब 1 सी क्यूब। अब क्या करेंगे, देखिए R2 कॉलम 1 में ना a माइनस बी, यहाँ पर भी a माइनस बी यहाँ पर भी है, कॉमन आएगा। कॉलम 2 से हमारा b माइनस सी यहाँ भी है, b माइनस सी यहाँ है, तो कॉलम 1 से b माइनस सी और कॉलम 1 से a माइनस बी हम कॉमन लेंगे, तो लिख दीजिए यहाँ पर टेकिंग
ए माइनस बी, बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2। क्लियर है? चलिए क्या होगा फिर, ए माइनस बी कॉमन लीजिए, बी माइनस सी कॉलम 2 से 0 कुछ नहीं तो यहाँ क्या बचेगा 0 1। ए माइनस बी कॉमन है तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 बी माइनस सी कॉमन आया तो 1 बचेगा यहाँ पे 0 और ये 1, बी माइनस सी कॉमन आया तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। कॉलम 3 एज इट इज होगा, कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है ना इसमें, 1c सी क्यूब, 1c सी क्यूब। अब स्टूडेंट देखिए R1 का 2 एलिमेंट 0 हो चुका है, इसी के अलावा एक्सपेंड करेंगे, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? कर दीजिए एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, ठीक, R1 ठीक, तो क्या है हमारे पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, ये तो R1 के प्लस माइनस प्लस, R1 में एक्सपेंड करते हैं कैसे साइन लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़े, 0 हो जाएगा, बस प्लस वाले सॉल्व कीजिए, इधर 1, फिर 1 इस रो में बंद कीजिए, इस कॉलम में बंद कीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू 1, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आएगा ना, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस, अब ऐसे मल्टीप्लाई हो गया, अब ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए, 1 का ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर साथ मल्टीप्लाई कराओगे 1 का इसके साथ, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी, इधर क्या होगा देखिए 1 का तो मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, देखिए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसल आउट, और क्या कट रहा है, कुछ है, ए माइनस बी बी माइनस सी, क्या बचा हमारे ब्रैकेट में, बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। क्लियर है इतना? अब देखिए अभी भी प्रूफ नहीं हुआ हमारा, ऊपर देख सकते हैं आप ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी भी चाहिए अभी हमको। देखिए यहाँ से आप, यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए बी सी और माइनस ए बी को एक साथ रखिए, बी सी माइनस ए बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को देखिए यहाँ पर एक साथ रखिए दोनों को, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को, इस प्रकार से। क्लियर है? ऊपर मैं मिटा रहा हूँ। तो ये ए माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट क्या होगा, इन दोनों से b कॉमन है हमारा, b कॉमन है तो यहाँ c बचा माइनस में a बचा, तो c माइनस a हो गया। क्लियर? प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू बी माइनस सी, सी माइनस ए दोनों से कॉमन आएगा, सी माइनस ए दोनों से क्या आ गया, कॉमन आ गया। क्या बचा, बी बचा, बी प्लस ये कॉमन आ गया, सी प्लस ए। देखिए प्रूफ हो गया हमारा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखिए
ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। क्लियर, इस प्रकार से प्रूफ हो गया। और जो भी इस टाइप से और क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट, आप सॉल्व करना, बहुत इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा।